ओडिशा, सूरज की भूमि। और इसी भूमि के बीच कोणार्क के पास घने जंगलों और शांत समुद्र तटों के बीच स्थित है माता रामचंडी का प्राचीन और रहस्यमय मंदिर। बहुत कम लोग जानते हैं कि मां रामचंडी का पुरी के जगन्नाथ मंदिर से इतना गहरा संबंध है कि बिना रामचंडी की उपस्थिति के जगन्नाथ धाम का रहस्य अधूरा माना जाता है। यह केवल एक देवी का मंदिर नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति का केंद्र है जिसने पुरी, कोणार्क और पूरे नीलाचल क्षेत्र की रक्षा सदियों तक की है। कहानी शुरू होती है हजारों वर्ष पहले। उस समय चंद्रभागा नदी के तट पर चारों तरफ नील जंगल था। यहीं एक तपस्विनी देवी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुई थी, मां रामचंडी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान सूर्य ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया तो उनके तेज को स्थिर रखने के लिए, उनके दिव्य प्राणों को सुरक्षित रखने के लिए रामचंडी खुद दक्षिण दिशा में अवतरित हुई थी। इस क्षेत्र को पहले कामाख्या कक्ष कहा जाता था, शक्ति की भूमि। लेकिन मां रामचंडी का संबंध केवल सूर्य देव से नहीं, बल्कि सीधे भगवान जगन्नाथ से है। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में नीलाचल पर्वत पर विराजमान होने वाले थे। उनकी स्थापना से पहले इस भूमि पर दैत्य, असुर और दुष्ट ऊर्जा का प्रभाव अत्यधिक था। तभी विष्णु ने आदिशक्ति से प्रार्थना की, हे मां, जब तक आप यहां नहीं आएंगी नीलाचल का क्षेत्र पवित्र नहीं होगा और मैं यहां निवास नहीं कर पाऊंगा। तभी समुद्र के किनारे एक दिव्य प्रकाश उठा और उसमें से एक अद्भुत, तेजस्वी, सौम्य लेकिन शक्तिशाली स्त्री प्रकट हुई, मां रामचंडी। वे बोली, हे नाथ, नीलाचल मेरी भूमि है। जब तक मैं यहां रहूंगी कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारे धाम को छू भी नहीं सकेगी। और उसी क्षण से रामचंडी बनी पुरी और जगन्नाथ धाम की अदृश्य संरक्षिका। कहते हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ का धाम, कोणार्क में सूर्य मंदिर और रामचंडी का मंदिर, ये तीनों मिलकर एक त्रिकोण शक्तिपीठ बनाते हैं। यह त्रिकोण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी विनाशकारी ऊर्जा को पास आने ही नहीं देता। पुराणों में कहा गया है, पुरी की रक्षा अष्टचंडी करती हैं और उन सभी चंडी का केंद्र है रामचंडी। यानी अष्टचंडी की ऊर्जा का मूल स्रोत है रामचंडी का आशीर्वाद। अब जानते हैं वह रहस्य जिसे इतिहास छिपाता है लेकिन किंवदंतियां बताती हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व जब मुस्लिम आक्रमणकारी ओडिशा पहुंचे तो उनका पहला लक्ष्य था कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर। वे धीरे धीरे उसे नष्ट करते हुए रामचंडी मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब वे मां के द्वार तक पहुंचे तो एक अद्भुत घटना हुई। कहते हैं मंदिर के सामने एक दिव्य, अप्सरा समान स्त्री प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी, उसकी आंखों में अग्नि थी और उसके हाथों में कमल और खड्ग। वह बोली, तुम इस भूमि पर कदम नहीं रख सकते, यह शक्ति की भूमि है और मैं इसकी रक्षा करूंगी। कहते हैं वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं मां रामचंडी थी। उस रात आक्रमणकारी भयभीत होकर भाग गए। उनमें से कई ने स्वीकार किया कि जैसे ही उन्होंने क्षेत्र में प्रवेश किया, उनके सामने एक आग की स्त्री दिखाई दी और पूरा स्थान एक क्षण में प्रकाश से भर गया। उस दिन के बाद कभी किसी ने रामचंडी मंदिर को छूने की हिम्मत नहीं की। इतिहास में दर्ज है, जहां दूसरे विशाल मंदिर टूट गए, रामचंडिया का मंदिर आज भी अदम्य खड़ा है, क्योंकि वहां देवी स्वयं निवास करती हैं। अब जाने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य। पुरी में रथ यात्रा के समय जब भगवान जगन्नाथ निकलते हैं तो उनकी यात्रा केवल पुरी तक सीमित नहीं मानी जाती। किंवदंती कहती है उनकी ऊर्जा कोणार्क तक जाती है और वहां से रामचंडी के पास पहुंचती है, क्योंकि मां रामचंडी ही वह शक्ति हैं जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा को सफल बनाती हैं। पुरी के पुराने पंडा कहते हैं
जगन्नाथ की शक्ति का आधार है रामचंडी। बिना उनके जगन्नाथ की लीला पूर्ण ही नहीं। भक्त मानते हैं कि रामचंडी जगन्नाथ के दक्षिण भाग की शक्ति हैं, जबकि बिमला देवी जगन्नाथ के अंतःग्रह की शक्ति। यह संबंध केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। जगन्नाथ की संहिता, पुरी का तंत्र और कोणार्क का सूर्य रूप सभी रामचंडी के बिना अधूरे हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति पुरी धाम जाता है और जगन्नाथ के दर्शन करता है किंतु रामचंडी के दर्शन नहीं करता, उसकी यात्रा को अधूरी माना जाता है। क्योंकि एक माता जो पूरी नीलाचल भूमि की रक्षक है, उन्हीं के आशीर्वाद से पुरी की यात्रा पूर्ण होती है। आज भी कोणार्क के पास रामचंडी के मंदिर में जाने पर एक अजीब अवर्णनीय ऊर्जा महसूस होती है। शांति भी, शक्ति भी और सुरक्षा का आशीर्वाद। समुद्र की लहरें जब रात को मंदिर के पास आती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं समुद्र देवी को प्रणाम कर रहा हो। और मंदिर की मूर्ति के पास खड़े होकर जब हवा बहती है तो लोग कहते हैं, यह मां का स्पर्श है जो बता रहा है कि वह आज भी जागृत है। रामचंडी, जिन्होंने सूर्य की रक्षा की, जगन्नाथ की रक्षा की और पूरी नीलांचल की, उनकी उपस्थिति आज भी पुरी और कोणार्क को अदृश्य ढाल की तरह ढंके हुए है। और यही है मां रामचंडी का रहस्य। मां शक्ति का वह रूप जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर क्षण, हर दिशा, हर यात्रा में उपस्थित रहती है। जैसे मां अपने बच्चों की रक्षा करती है,